श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि तन्मयाः मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता सनाथा च इयं भूर्भवति नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः यतस्तदीयाः। यह जो भक्त है उसके ही कारण सब जगह में, चाहे प्रकृति हो या व्यक्ति हो या स्थान हो या काल हो, उसको महत्व प्रकट प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति एक साधारण घर में जन्म लिया और ईश्वर की कृपा से उसको भक्ति प्राप्त हो गई, साधना करी भक्ति प्राप्त हो गई। तो जब वो पैदा हुआ था तो उस तारीख का, उस स्थान का कोई महात्म्य नहीं था। लेकिन वही व्यक्ति जब इस साधु संत के कोटि में पहुंच जाता है तो उस स्थान को महत्व हो जाता है, उस काल को महत्व हो जाता है। देखो, इसीलिए अपने जीवन की परिपूर्णता, कृतकृत्यता इसी में है। नहीं तो जैसे नचिकेत कहते हैं सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। जैसे घास के जैसे पैदा हुए और घास के जैसे मर जाते हैं। ये कोई जीवन की कृतकृत्यता नहीं है। इसीलिए अपने को बदल करके जो हमारा स्वरूप है उसको प्रकट होने देना, यही हमारे जीवन का अंतिम तात्पर्य है। इसमें कृतकृत्यता का अनुभव होता है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हम लोगों ने आज तक क्या किया है? इच्छाओं को पूरा किया है। इच्छाओं को पूरा करके आज तक किसी को कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आया। देखो, मैं तो बुढ़ापे में जाकर के देखो, महाराज जी सब कुछ है, पत्नी है, बच्चे हैं, सबका स्वास्थ्य ठीक है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी खाली खाली सा लगता है, मन कहीं लगता नहीं, माने पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। देखो, कृतकृत्यता का अर्थ क्या है? देयर आर नो लूज एंड्स लेफ्ट टू टाई आउट। जीवन परिपूर्ण हो गया। ना उद्धव को लेना है, ना माधव को देना है। देखो, और ये तभी हो सकता है जब हमने अपने परिपूर्ण स्वरूप को पहचान लिया है। केवल मंत्र का उच्चारण करते हैं, पूर्णमदा इसलिए करते हैं कि चलो खत्म हो गया। अरे उसका अर्थ भी तो देखो। इसीलिए मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता सनाथा च इयं भूर्भवति। आगे कहते हैं न अस्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः। भक्तों में ये भेद नहीं होता। कौन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, कौन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है, कौन अमीर है गरीब है, कौन कहाँ पैदा हुआ है, ये सब भौतिक चीजें स्थूल देह को लेकर ही है। देखो, मनुष्य को कितना अभिमान होता है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, हर चीज का अभिमान। देखो, एक आपको अभिमान की बात बताते हैं, जाति का अभिमान। एक जगह कहीं की बात है, एक हमारे मित्र वो अपने बारे में बता रहे थे। हम नहीं पूछते तो भी लोग बताते, हम सुन लेते हैं। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी हमारी जब शादी हो रही थी तो हमारा प्रेम विवाह है, लेकिन बड़ी समस्या आ गई थी। हम भिन्न जाति के हैं। बोले हम है मोची और वो है कारपेंटर। अभी दोनों में शादी कैसी हो सकती है? क्योंकि मोची तो ऊपर होते हैं, कारपेंटर नीचे होते हैं।
लो, अब आप तो हंस पाओगे, मैं हंस भी नहीं रहा था। देखो कहाँ मनुष्य फंसा रहता है। देखो हम ब्राह्मण है, हम श्रेष्ठ है, हम द्विज है। देखो भगवान कृष्ण के शब्द कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। आपके कर्म कैसे हैं, आपके गुण कैसे हैं, उसके अनुसार आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं, जन्म से नहीं होते। ऐसा यदि कहा जाए तो भगवान वेद व्यास शूद्र थे, वो थोड़ी ब्राह्मण थे। उन्होंने जो सीधा लिखा है उसी से सब दुनिया चल रही है। लेकिन ये कितना अभिमान, अरे राम 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 राम, और पूरा जीवन इसी में चला जाता है। और इतना ही नहीं, फिर और आगे जाते, केवल ब्राह्मण ही नहीं, फिर हमारे गोत्र जो होने चाहिए। हार्ट अटैक आया, ऑपरेशन करना है, क्या गोत्र है तुम्हारा, डॉक्टर को पूछते। अरे यार, मैंने बेवकूफी की पराकाष्ठा है। इसीलिए भगवान के भक्त इन चीजों को लेकर के अपने आप में झगड़ते नहीं। आप देखेंगे सत्संग में भी, साधना में भी, भिन्न जगह जाए वहां भी संप्रदायों के झगड़े हैं। देखो हम तो अद्वैत वेदांती नहीं, हम तो विशिष्ट अद्वैत वाले, नहीं हम तो भक्त है, नहीं तो हम तो स्वामीनारायण है, नहीं तो हम तो साईं बाबा ब्रांड है। और हमको इन सबको चिढ़ाने में मजा आता है, टाइम पास हो जाता है। अगला आकर कहते स्वामी जी हरिओम, हम कहेंगे साईं राम, स्वामी जी हरिओम साईं राम, उसको गुस्सा आता है। साईं राम ब्रांड आ गया कि स्वामी जी साईं राम, ओम नमः शिवाय। कारण क्या है, हमारा कोई ब्रांड नहीं है, हम जेनेरिक प्रोडक्ट है, जो भी लेवल लगा लो ठीक ही है। मनुष्य कहाँ फंसा है और सोचते हैं हम भगवान के भक्त हैं। भक्त वो है जो विभक्त नहीं होते। देखो इसीलिए उनमें यह भेद नहीं होता। यतः तदीया, क्यों कि वो परमात्मा के ही है, सभी तो उन्हीं का है। देखो महाराज, जितने आप बिखरोगे उतना अपने से दूर भागोगे। देखो एक पिरामिड था और उसके 4 कोने, 4 जगह से 4 आदमी चलने पड़े। एक कहता है पूर्व दिशा से जाने से उद्धार होता है, दूसरा कहता है पश्चिम दिशा से जाने से उद्धार होता है। 4 दिशा वाले अपनी अपनी दिशा का गुणगान कर रहे थे। और जैसे जैसे ऊपर पहुंचे, जो ऊपर पहुंच जाता है उसको समझ में आता है कि 4 दिशा का कोई महात्म्य नहीं है, महात्म्य है ऊपर पहुंचे कि नहीं इसका। देखो संतो, यतस्तदीयाहा, क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप है इसीलिए उनको कोई भेद नहीं। देखो अच्छा महाराज आगे कहते हैं, तो ये झगड़े जो होते इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए ये नहीं बता रहे, क्या नहीं करना चाहिए बता रहे हैं। वादो न अवलंब्य, जो भी विषय आर्ग्यूमेंट डिस्कशन का होगा वहां से भागो। किसी के भी साथ किसी भी विषय पर कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी। देखो लोग इस आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं, विशेष करके बुढ़ाऊ। तो वयस्क लोगों से कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। जो कहते हैं बिना सुने हाँ कह दो, उससे क्या होगा, थोड़ी देर में वो भूल जाएंगे किस लिए हाँ कहा था, झगड़ा नहीं है फिर इसके बाद। और आर्ग्यूमेंट करो तो फंस गए उसमें। देखो इसीलिए संतो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट ना करें। इसलिए जब हमसे कोई बात करता है ना, हम पहले 2 कंडीशन डालते हैं, नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट। आपको सुनना है तो सुनो, नहीं तो भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं, भाड़ का रास्ता दिखा सकता। पहली बार जब मैंने ये भाड़ शब्द सुना
दुनिया गई भाड़ में, वो गया भाड़ में। मेरे मन में चिंतन सर, भाड़ क्या हो सकता है जिसमें दुनिया जा सकती है? क्या होता है भाड़? तो मैंने उस समय में कहा था, मथुरा में था, तो मैंने बोला कि पंडित जी ये सब लोग भाड़ में गया, वो भाड़ क्या होता है, मुझे समझाइए जरा। फिर वहीं एक आदमी वो जो चने वगैरह फरसान की चीज़ें बनाता है ना, बड़ा चूल्हा होता है, उस पर बड़ी कढ़ाई होती है, उसमें रेत होती है, और फिर वो रेत को तपाते हैं, फिर उसमें सब चीज़ें पकती है। देखो, बोले ये जो जल रहा नहीं, इतना बड़ा चूल्हा, वो उसको भाड़ कह देते। दुनिया गई भाड़ में, अरे जल के खाक हो गई। इसीलिए वादो न अवलंब्या, किसी के भी साथ किसी भी विषय पर लेकर के कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करते। देखो बताते हैं कारण क्या, बाहुल्य अवकाशात अनियत्वाच्च, उसमें अनावश्यक समय नष्ट हो जाता है, निकलता कुछ नहीं। देखो ऐसा चिंतन करो, आप अपने दोस्त के साथ किसी के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, वाद विवाद चल रहा, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? दो में से एक, या तो आप जीत जाओगे या तो हार जाओगे। आप यदि जीत गए तो आपने एक दोस्त को खो दिया, तो नुकसान है। आप यदि हार गए तो भी नुकसान है। वाद विवाद में आपको कभी लाभ नहीं होता, इसीलिए वादो न अवलंब्या। आर्ग्यूमेंट हारना अच्छा है कि एक दोस्त से हाथ खोना अच्छा है? देखो वादो न अवलंब्या। दूसरी बात कहते अनियत्वाच्च, इसका कोई निर्णय नहीं हो सकता। देखो 10 साल तक केस चली लेकिन राजा जीत गया। आया समझ में? देखो कितने ये वकील लगाए, आर्ग्यूमेंट किया है, ये किया है, वो किया है, नीचे से ऊपर तक के, जैसे दीमक लगी है ना पेड़ों को यहाँ, वैसे अपने जुडिशियरी को ये करप्शन की दीमक लगी है। देखो एक संस्कृत में श्लोक आता है कि जिस देश के लोग करप्ट होते हैं वो देश खराब है, जिस देश की गवर्नमेंट करप्ट होती है वो बहुत ही खराब है, और जिस देश की जुडिशरी करप्ट होती है उस देश का सत्यानाश गारंटीड है। देखो हम गारंटी में पहुंच गए, वारंटी है। देखो सुन दो, इसीलिए वादो न अवलंब्या, उससे निकलता कुछ नहीं। अनियतत्वाच्च, फिर क्या करे, फिर कैसे टाइम पास करे? भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तदुद्बोधक कर्माणि च करणीयानि। ये भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तदुद्बोधक कर्माणि अपि च करणीयानि, ये कोई सिंधी नहीं है। देखो कृपलानी, थड़ानी, मरजानी। भक्ति शास्त्राणी मननीयानी, देखो भक्ति शास्त्र का मनन करना है। एक कथा आती है, गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, और वो जो प्रेत था धुंधुकारी का वो मुक्त हो गया। वो बाम्बू में बैठा हुआ था, 7 गांठें थी बाम्बू को, एक एक दिन की एक कथा, एक एक गांठ खुलने लग गई। 7वें दिन की कथा पूरी हो गई, 7 गांठें खुल गई, और उस बाम्बू से एक दिव्य व्यक्ति प्रकट हो गया, पार्षद प्रकट हो गया। पार्षद माने भगवान विष्णु के जो साय, उनको पार्षद कहते, अपने यहाँ के नहीं पार्षद। अपने यहाँ के पार्षद माने बिना नहाए हुए। देखो तो पार्षद प्रकट हो गए, और उसके बाद भगवान उसको लेने के लिए आ गए। तो ये गोकर्ण जी लड़ पड़े भगवान से, सभी ने तो सुना है ये कथा, सबको ले चलो, इसी को क्यों ले जा रहे हैं? भगवान कहते हैं इसने 7 दिन कथा सुनी
और उस पर मनन किया, चिंतन किया। बाकी के लोग सुनते समय भी सो रहे थे, मनन चिंतन कहाँ करेंगे? देखो, श्रवण के पश्चात जितनी भी संदेह है उनको निकालने के लिए मनन की आवश्यकता है। मुझे मालूम नहीं, श्रवण करो। मालूम है लेकिन संदेह है, फिर मनन करो। संदेह नहीं है लेकिन विपरीत भावना कि मैं देह के अंदर हूं, मैं देह के बाहर नहीं हूं, ये जो है ये निकलता नहीं, तो फिर निधिध्यासन करो। अज्ञान के मिटाने के लिए श्रवण, संदेह को मिटाने के लिए मनन, और विपरीत भावना को मिटाने के लिए निधिध्यासन। निधिध्यासन माने मेडिटेशन नहीं, कई लोग ऐसे रॉन्ग ट्रांसलेशन कर देते हैं। निधिध्यासन माने लगे रहो मुन्ना भाई। जैसे तुलसीदास जी जो कहते हैं कि जैसे जो व्यक्ति ग्रीडी होता है, लोभी होता है, लोभ ही प्रिय जिमिदाम, वो 24 घंटे उसी का ध्यान करता है। ऐसे नहीं कि मैं तो रिश्वत केवल ऑफिस टाइम में लेता, बाद में नहीं लेता, ऐसे नहीं है, कभी भी चलेगा। कितना सहज है। लोभ ही प्रिय जिमिदाम, उसको कहते हैं। पहले भक्ति शास्त्राणी मननीयानी। भक्ति शास्त्र क्या है? नारद भक्ति सूत्र एक शास्त्र है। दूसरा है साधु संतों के चरित्र। देखो, तीसरा है भगवान की लीलाएं। ये 3 चीजों का नित्य निरंतर, और रोज का रोज वही घोटा मत लगाना। एक ही पोथी कंठस्थ हो गई है, माने बैठ करके जैसे किसी को चढ़ गया। नित्य निरंतर नवीन का अध्ययन करना है। देखो, हमको किसने पूछा था कि स्वामी जी आप ये उल्टे सीधे कहाँ के ग्रंथ निकाल के लाते हो? नॉर्मली लोग तो भगवद गीता, उपनिषद, वही 18 अध्याय भगवद गीता के और 6, 7, 8 उपनिषद, उसी को दिन जिंदगी भर घुमाते हैं। आपने क्या किया? हमने कहा देखो वही का वही करो ना तो बुद्धि में जंग लग जाता है। देखो, बुद्धि को ताजा रखने के लिए नित्य निरंतर विचार की नई प्रक्रिया प्रकट होनी है। जिनको ये अल्जाइमर या भूल जाने का रोग होता है ना, उसका एक ही कारण है, उन्होंने कभी अपनी बुद्धि को ताजा नहीं रखा, उसको जंग चढ़ गया। और उसको निकालने के लिए एक ही उपाय है, नई बात सीखो। सीखने के लिए बुद्धि को लाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। ये जो पाठ करने वाले होते हैं ना, उनको कोई जरूरत नहीं, उनका स्विच ऑन कर दे, खट 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 शुरू हो गया है। देखो, भगवद गीता का भी वही का वही, रोज नहीं, धर्म रोज नया अध्याय, फिर विभिन्न उपनिषद, तब जाकर के बुद्धि ताजी रहती है। नहीं तो मालूम है धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र जल्दी आना, समवेदा युद्ध सामान, वो क्यों नहीं आया? अरे देखो, ये मैकेनिकल हो जाता है, इसके द्वारा आपको कभी भी उद्धार नहीं होगा। इसलिए भक्ति शास्त्राणी मननीयानी। आगे कहते हैं तद उद्बोधक कर्माणि अपि च करणीयानि। और भक्ति शास्त्र को दृढ़ करने के लिए अपने अनुभूति में जो जो करणीय है वो करना है। क्या क्या करणीय है? एक, तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करनी है। तीर्थ क्षेत्र में जाने से अपने आप को पहचानने का मौका मिलता है। कैसे? एक बार एक लड़का हमारे साथ आया, देहरादून से हरिद्वार हम आए कार में, सामने एम्बेसडर कार, सामने ड्राइवर, मैं और वो लड़का बैठा, पीछे में 2 कपल बैठे, एक उसके माँ बाप, दूसरे बिना बच्चे के, 4 पीछे और 3 आगे। हम आए, जैसे वहाँ आए हर की पौड़ी पर, तो
तो वहाँ भीख मांगने वाले आते, तो ये लड़का अध पढ़ा चिल्लाया, डोंट गिव देम एनीथिंग बेकर्स। तो उसकी माँ ने कहा कि देखो चिल्लाओ मत, स्वामी जी के साथ बैठे हो। हमने कहा चिल्ला नहीं रहा, वो समझा रहा है आपको देना ही है तो 1 पैसा मत देना, 2-2 रुपए देना। टेंशन एकदम खाली। फिर वो मेरा दोस्त बन गया। फिर ये लोग गए नहाने धोने के लिए, मैं अपना गंगा जी के, बोले आप नहीं नहाएंगे? मैंने कपड़े लाए नहीं दूसरे, तो मुझे मालूम नहीं नहाने का प्रोग्राम है, तो मैं नहीं नहाऊंगा, मैं बैठूंगा। उसके माँ बाप नहाने गए। उसने मुझे पूछा, वहाँ एक गाय ने या सांड ने गोबर कर दिया था। स्वामी जी, इज दिस हिंदुइज्म? आई सेड नो, दिस इज गोबर। सिंपल बात है, झगड़ा करने की क्या बात है? Why people are dirty? I said, you remove your clothes and see how they clean they are. कितने दिनों में नहाए हो तुम? देखो, फिर मैंने कहा तुम यहाँ जो आए किस लिए आए हो? सैनिटेशन इंस्पेक्टर बन करके आए हो या भगवान के भक्त बन के आए हो? आप क्या देख रहे हो? हमने कहा हम देख रहे हैं हम कितने भाग्यवान हैं कि गंगा जी के किनारे बैठे, जहाँ अनेक साधु संतों ने, भगवान के अनेक अवतारों ने आकर के इस धरती को पवित्र किया था। तो जैसे गंगा जी को देखते हैं तो हमारा हृदय एकदम भर के आता है और हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि हमको गंदगी दिखती ही नहीं। ये है तीर्थ क्षेत्र को जाना। नहीं तो वहाँ जाकर के किसी धर्मशाला में चले जाओ, वो पूछा कहाँ से आए, इतने लेट क्यों आए, ऐसा आपसे बात करेगा कि जैसे आप खानदानी भिखारी हो। और उस समय देखो कैसा गुस्सा आता है, तेरे जैसे तो 10 मेरे यहाँ नौकर है, समझ क्या रखा है। एकदम अपना मैं जागृत हो जाता है। देखो महाराज, ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहां आपको कोई पहचानता नहीं, और फिर जाकर के देखो अपने मन का क्या हाल होता है। फिर छोटी छोटी चीजों में गुस्सा आता है। एक बार हम पुट्टपाथ से गए थे सत्य सेवा के पास, तो खाने के लिए हमने भी टिकट खरीदी और हम अपने लाइन में खड़े रहे खाने के लिए। तो एक सज्जन जो हमको जानते थे शायद आए, तो जी आप लाइन में मत खड़े रहो। मैंने क्या गलती हो गई क्या मेरी? बोले नहीं नहीं, आपको तो सामने आना चाहिए। हमने ठीक है सबके साथ, मुझे नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना। देखो खींच के मुझे ले गए। वहाँ जो एक लड़का खड़ा था, नहीं नियम माने नियम, कोई नहीं आगे भी, पीछे चले जाओ। अब मुझे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, ये दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। हमने कहा जब तक आप निपटते हो तब तक मैं लाइन में खड़ा रहता। कितना छोटी छोटी बातों पर मान अपमान हो जाता है। देखो ये अपने आप को सिखाने के लिए भगवान परिस्थिति निर्माण करते हैं। यदि हमारा ध्यान प्रभु की तरफ होगा तो मान अपमान हमको स्पर्श नहीं करेगा। मानापमानयो प्रशांतस्य, तब जाकर के जीवन में आनंद आता है। तो तद उद्बोधक कर्माणि च करणीयानि सुख दुखे च लाभ आदि त्यक्ते काले प्रतीक्ष्यमाणे क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम। सुख दुख इच्छा लाभ, जितने भी ये मन के विकार है, अच्छे बुरे, लाभ हुआ तो सुख, हानि हुई तो दुख, इच्छा पूर्ण हुई तो फुदकने लगे, नहीं पूरी हुई तो दुखी हुई, इत्यादि त्यक्ते, इनका सबका त्याग कर देना है। फिर काहे के लिए जीना है? कहते हैं काले प्रतीक्षमाणे। ये संस्कृत में जो है उसको अंग्रेजी में कहते हैं टाइम पास करने के लिए। देखो काले प्रतीक्षमाणे मैंने क्या, आपकी रिक्शा अभी आनी है तो आप वहां क्या कर रहे हैं? नहीं वेट कर रहे हैं और रिक्शा का, तो टाइम पास ही कर रहे हैं ना। एक बार हम अपने कमरे में बैठे थे, बढ़िया चाय पी रहे थे। चाय पीते समय कोई आके डिस्टर्ब करता है ना तो मेरा मेडिटेशन भंग हो जाता है। तो एक महारानी टपकी,
स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा मौत का इंतजार। स्वामी साहब ऐसे क्यों कह रहे? तुम आ गई हो, इंतजार पूरा हो गया। देखो, यदि आप सिंसियरली हृदय में झांक के देखो, हम केवल मौत का इंतजार कर रहे हैं। देखो, तो व्हेन यू आर वेटिंग फॉर समथिंग यू डोंट सफर। टाइम पास करने ऐसा कर मूंगफली ले लेते, खाओ, कोई जरूरत थोड़ी है, लेकिन टाइम पास करना है। वहां कचरा छोड़ करके अपने चिन्ह छोड़ के चले गए। क्या है, एक यहाँ महात्मा आकर के टाइम पास करके चले गए। देखो महाराज, इस दुनिया में जो हम आए हैं ना, ये एक वैकेशन है। वैकेशन में जब भी आप जाते हो तो आपके पास सीमित समय होता है, इतने दिन तक के आपको यहाँ रहना है। दूसरी बात, यहाँ आप पैसे कमाने नहीं आते हो, पैसे खर्च करने आते हो। देखो, उसी प्रकार से ये अपना घर नहीं है। 3-4 दिन हम रहे तो कितने खुश रहे, लेकिन जाना है ना। इसी प्रकार से ये दुनिया में जो हम आए हैं, इस नवद्वारे पूरे देही, ये 9 दरवाजे वाले देह में जो रह रहे, ये अपना घर थोड़ी है। अपना घर तो कुछ और है। अब आप लोगों को घर जाने का टाइम आ गया है, कितने खुश हो रहे, कल्पना ही है। घर जाके फिर वही रोटियां बनाओ, फिर वही झाड़ू लगाओ, और फिर वो काम वाली नहीं आती, फिर वही झगड़े शुरू। लेकिन हमारा घर ऐसा है जहाँ कोई चक्कर ही नहीं। जितने उत्साह के साथ आप कितने भी 5 स्टार होटल में रहो, असली आनंद आता है घर जाने से। 5 स्टार होटल में सैल्यूट, सर सर, बढ़िया बढ़िया क्रॉकरी, क्लीन नीट, स्पिक एंड स्पैन, इतना साफ कि हमारे जैसे लोगों को बैठने को शर्म आती है यार कपड़े, क्योंकि गंदगी में रहने वाले हम लोग। और कितना भी होने के बाद फिर चलो अब हो गए 6-7 दिन, अब घर जाएंगे, अब घर की याद आ रही है। और घर की याद आने के बाद निकलने के लिए बड़े उत्साह के साथ देखो, और घर पहुंचे, खटिया खींची, खटिए को 3 टांग, चौथी कुर्सी, उस पर बैठे और खटिया ने संगीत गाया, करा रा 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 रा। और फिर पत्नी को चाय मांगी, हाँ चाय मिलेगी, दिन भर चाय चाहिए, कोई होटल है क्या? अरे आप शांत रहो। फिर आपके लिए चाय आती है, बहरा कप, उस कप को कान नहीं है, और उसके होठ छिले हुए हैं, और प्यार से थोड़ी देते हैं, ले। उसमें जो ब्रह्मानंद है वो 5 स्टार होटल में नहीं था। देखो महाराज, 5 स्टार का होटल का आनंद खरीदा था, घर का आनंद खरीदते नहीं है, अपने को बेच करके तो मिल रहा है। देखो महाराज, ये है ब्रह्मानंद। नहीं तो यहां ऐसे चिपक के बैठते हैं मानो जिंदगी भर यही रहना है। आप देखो, ये 5 स्टार होटल के जितने भी कर्मचारी होते हैं, कोई होटल में खाना नहीं खाता, उनको मालूम है क्या हो रहा है अंदर में। देखो, इसीलिए हमको इस दुनिया में तभी तक रहना है जब तक कि हरी इच्छा है, लेकिन ऐसे रहना है अपनी बैग पैक। देखो, इसलिए कहते हैं कि काले प्रतीक्षमाणे, माने जब तक के जिंदा रहना है तब तक के क्या करना है कि सुख दुख इत्यादि त्यक्ते, और क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम, एक क्षण भी परमात्मा की स्मृति से व्यर्थ न जाए, भगवान का स्मरण नित्य निरंतर बना रहे। अब ध्यान से सुनना,
भगवान तो मन का, बुद्धि का विषय नहीं है। स्मरण किसका होता है? आप अपने बचपन की बात स्मरण करके बता सकते हो, आप मेरे बचपन की बात बता सकोगे क्या? क्योंकि आपने अनुभव नहीं किया है। स्मरण हमेशा अनुभव का होता है। तो यहां जब कहते हैं कि नित्य निरंतर उनका स्मरण करना है, तो कैसे संभव है? तो भगवान का स्मरण माने क्या? भगवान का स्मरण माने हमेशा प्रसन्न रहना। जब आदमी प्रसन्न होता है तो भूत भविष्य में नहीं जाता। भगवान का स्मरण का तात्पर्य नित्य निरंतर वर्तमान में रहना। भूत में हमको अपने बचपन का स्मरण आता है, जब हम बच्चे थे। अब किसी भी बच्चे को हम बुढ़ाऊ लोगों के बचपन से कोई मतलब नहीं, लेकिन बूढ़े लोगों को फ्यूचर कहाँ है? तो वो करेंगे क्या? वही जब हम बच्चे थे। एक दादा ने अपने पोते को कहा, बेटा हमारे ज़माने में मुट्ठी भर पैसे ले जाते थे और बैलगाड़ी भर के सामान लाते थे। आजकल का ज़माना बैलगाड़ी भर के सामान पैसा ले जाओ और मुट्ठी भर से भी कम सामान आता है। बच्चा कहता है, दादाजी आप घास खरीदते थे, हम ब्लू चिप खरीदते हैं। देखो, इसे निकलता कुछ नहीं। तो भगवान का स्मरण करना माने नित्य निरंतर वर्तमान में रहना। जो वर्तमान में रहता है वो प्रसन्न रहता है, जो भूत भविष्य में है वो परेशान रहता है। अच्छा महाराज, अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिक्य आदि चरित्राणि परिपालनीयानि, ये पूरा अष्टांग योग आ गया इसमें। देखो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यह भी भक्त के जीवन का एक अविभाज्य अंग है। देखो, भक्त माने आलसी नहीं। देखो, नहीं तो आलसी पड़े नहीं, हम बड़े बड़े भगवान का नाम ले रहे हैं नहीं। एकदम दो तीन चीजें आवश्यक है। एक आत्मविश्वास, दूसरा सेल्फ डिसिप्लिन, तीसरा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, चौथा सबसे प्रेम से बात करें, पांचवा किसी अन्य के साथ बोलने के पहले विचारे अपने आप को कि बोलना जरूरी है क्या, छठवां अपने आप से बोलना बंद करें। अब आप बंद करो, बहुत होगी, इतनी 6 बातें करते करते मुश्किल हो रही है। देखो, भक्त का कहीं भी वर्णन देखा क्या हमने इसमें? मेकअप क्या होता है भक्त का? डॉट होता है .com, या लाइनें होती है, या मालाएं होती है, या लाल पीले कपड़े होते हैं, या घास खाता है मांस नहीं खाता। कहीं नहीं है ये बाहर का आडंबर जो है इसका भक्ति से कोई मतलब नहीं। देखो महाराज, इसीलिए अपने आप को ये गलत धारणाओं से बचावे और नई धारणाएं निर्माण न करें। अच्छा, आगे कहते हैं, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंत ही भगवान एव भजनीय। सर्वदा हमेशा सर्वभावेन किसी भी प्रकार से घुमा फिरा करके भगवान को घसीट के ले आओ। देखो, हमारे जीवन के हर एक अनुभूति में यदि परमात्मा जुड़ जाता है तो वही साधना हो जाती है। खाने में भगवान को जोड़ दो तो वो प्रसाद हो जाता है। देखो, प्यार में भगवान को जोड़ दो तो वो भक्ति हो जाती है। एक्सरसाइज में भगवान को जोड़ दो, प्रदक्षिणा करो तो वो भक्ति हो जाती है। देखो, माने सर्वदा सर्वभावेन, हमारे जीवन में इसको ट्राई करो। हमारे जीवन में भगवान के सिवा अन्य कोई नहीं आता। कई लोगों का ये भाव होता है, दुनिया में बड़े चोर लोग भरे हैं, वो खराब लोग हैं, उसके जीवन में खराब ही लोग आएंगे। यदि आप ये धारणा दृढ़ करो कि हमारे जीवन में परमात्मा निश्चित आते हैं और फिर वो किसी भी रूप में आ जाए, ये उनका घर है। देखो, हम अपने घर में डाइनिंग टेबल पर स्विमिंग सूट पहन करके बैठे,
तो कौन ऑब्जेक्शन ले सकता है? हमारा घर है। और हम स्विमिंग पूल में वेडिंग सूट पहन के कूदे, हमारा घर है, कुछ भी करेंगे। ये भगवान का है, वो हमारे जीवन में किसी भी रूप में आ सकते हैं। देखो महाराज, इसीलिए जितना हम ये दुराग्रह करेंगे कि हमारे जीवन में प्रभु के सिवा कुछ नहीं आता, कोई नहीं आता, ऐसा करते करते मुख्य बात क्या हो जाती है? यू रिमेन रिलैक्स्ड। जब आप रिलैक्स हो तो समस्या को हल नहीं करना पड़ता, समस्या गल जाती है। समस्या कहाँ है? टेंस माइंड इज समस्या। देखो, मन में टेंशन चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं। कहते हैं ना कि तबला और दिमाग हमेशा चढ़ा के नहीं रखते, काम है तभी चढ़ाओ, भाई उतार दो। कई लोगों तबले के हमेशा चढ़े चढ़े रहते, अरे यार शांत रहो, रिलैक्स करो। देखो, इसीलिए सर्वदा सर्वभवन निश्चिंत ही। अब चिंता करना छोड़ दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मरोगे, समस्या खत्म। देखो, समस्या यही है ना। एक बुढ़ाऊ हमारे बम्बई में हमको पूछ रहे थे, स्वामी जी आप मत जाया करो बाहर, आप चले जाते हो फिर हमारा सत्संग नहीं होता, फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैंने कोई बात नहीं, जाएंगे। बोले आजकल मुझे बड़ा डर लग रहा है। तो मैं चुप हो गया, पता नहीं क्या डर है। तो बोले आजकल मुझे डर लग रहा है मरने का, और ने एक एक का हम समाधान करेंगे। मरने का डर लग रहा है, अच्छा डर माने क्या? मरूंगा या नहीं मरूंगा, ऑप्शन ही तो डर है। मैं गारंटी देता हूं आप मरोगे। दूसरी बात देखो महाराज, नहीं मरने के बाद मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी धन दौलत, मेरा बिजनेस, इसका क्या होगा? हमने कहा मुझे क्यों पूछ रहे हो, उनको पूछो, वो जवाब देंगे। बोले वो क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे बाबूजी हम वेट कर रहे हैं, जाओ ना। देखो महाराज, ये जो डर है ऑप्शंस का है। डोंट गिव योरसेल्फ ऑप्शंस। लेसर द ऑप्शंस, मोर इज द हैप्पीनेस। कितना हम अपने आप को ऑप्शन देते हैं, ये करें वो करें, ऐसे जो है ठीक है, शुरू कर दो। दिल्ली में हमारे एक मित्र है, उनका ये एकदम तकिया कलाम है, कुछ भी कहो उनसे, बोलने के, आपके बोलने के पहले ही वो कह देते कोई दिक्कत नहीं। किसके बारे में? वंस यू इंसिस्ट, कोई दिक्कत नहीं, यू सी लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल। और कई लोगों होता अरे बाप रे अब क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा? तुम जिंदा हो तब कुछ हुआ नहीं है, तो मरने के बाद क्या होने वाला है? हाँ, लोग सुखी होंगे। देखो, सर्वभूत हिते रहता। तो सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंत ही भगवान एवं भजनीय। तो इसका अर्थ क्या निकला? जो भगवान का भजन करते हैं वो निश्चिंत रहते हैं। जो भगवान का भजन करते हैं उनके मन में डर नहीं होता। देखो, भजनीय स कीर्त्यमान शीघ्रम एवं आविर्भवती अनुभावयति च भक्तान। ऐसा जो भगवान है कीर्त्यमान, यही उसकी कीर्ति है। क्या कीर्ति है? भगवान के भक्त मस्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, यही उनकी कीर्ति है। देखो, किसी आदमी के बच्चे खराब निकले, गुंडागर्दी, चोरी, तो वो उस आदमी की कीर्ति हो गई कि अपकीर्ति हो गई? और वही यदि उसके बच्चे बहुत अच्छे निकले, कल्पना करो स्वामी विवेकानंद के माँ के पास आप गए तो क्या बात करोगे? अच्छी बात करोगे ना? तो उस माँ का क्या अनुभव होगा? एक अनजान आदमी आकर के मेरे बेटे के बारे में ऐसी बात करता है तो वो उसकी कीर्ति है, कीर्त्यमान। देखो, तो भगवान के भक्त भगवान के यश को, कीर्ति को तभी बढ़ा सकते हैं जब भगवान के भक्त होने से लोग कहे आदमी हो तो ऐसा हो। देखो, कई जगह क्या होता है मालूम है, ये मुंह में राम बगल में छुरी,
ये भी तो भगवान के भक्तों के बारे में ही कहते हैं। सकीर्त्यमान, तो आगे कहते हैं शीघ्रम एव आविर्भवती, वो तुरंत ही आ जाता है। आविर्भवती, उसका आविर्भाव हो जाता है। देखो भगवान का आविर्भाव होना माने क्या? भगवान के जैसे हमेशा प्रसन्न। देखा है क्या अपना कोई भी भगवान रो रहा है? हर एक भगवान के चेहरे पर स्माइल होती है। हम लोग जब फोटो लेते तो बोलना पड़ता है अरे हंस यार, अभी तो हंस, क्योंकि हमेशा अपना मुंह लटकाए हुए। ऐसा क्यों? मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट, ऐसा ही बनाया भगवान ने। देखो, इसीलिए भगवान का आविर्भाव होना माने भगवान के गुण हम में आ जाना। भगवान के गुण क्या है? रोते नहीं, प्रसन्न रहते हैं। यही जीवन का आनंद है महाराज। आपके पास क्या है, इससे महत्व की बात है। आपके पास कुछ भी हो, आप कैसे हो, ये महत्व की बात है। ये तो बढ़िया कार है लेकिन बगल में बैठने वाला कोई नहीं, मच्छर बैठते हैं। देखो, एकदम किंग साइज बेड है लेकिन नींद नहीं। हम गए थे साउथ अफ्रीका की बात है, एक सज्जन उनके घर ले गए और पूरा घर दिखाया, 11 बेडरूम, बहुत बड़ा ऐसा। और ये सब होने के बाद स्वामी जी देखो इतना सारा हमने बना दिया बच्चों के लिए, मेरे 10 बच्चे और इसीलिए 11, एक मेरा कमरा पत्नी के साथ, बाकी 11 बच्चों का, लेकिन एक भी यहाँ नहीं रहना चाहता। अब बताओ इतने बड़े मकान का मैं क्या करूं? हमने कहा देखो आपकी परेशानी मैं समझता हूं, ये मुझे दान दे दो। आपकी समस्या यही है ना, इस मकान का क्या करूं, मुझे दे दो, झंझट खलास। इतना बड़ा मकान है लेकिन रहने के लिए, प्यार के लिए कोई नहीं। देखो, लोग हमारे पास ज्ञान के लिए कभी नहीं आते, प्यार के लिए आते हैं। और प्यार वही है जहां रिश्ते निर्माण नहीं होते। जिस प्यार में रिश्ते निर्माण होते हैं वो आसक्ति है। और आसक्ति का रूप आपको मालूम है, जा सकती, टिकती नहीं वो। इसीलिए ऐसे लोग प्यार में गिरते हैं, उठते नहीं। तो कहते हैं यहां शीघ्रम आविर्भवति अनुभवयति च भक्तान। और फिर भक्त को भगवान का अनुभव नहीं होता, भगवान ही अनुभव स्वरूप है। क्या है भगवान की अनुभूति? हम आपको बताते हैं। भगवान की अनुभूति यही है, आपके मन में एक भी संकल्प इच्छा के, काम क्रोध के द्वारा प्रकट नहीं होता। देखो, जैसे पानी समुद्र के रूप में भी रहता है, लहरों के रूप में भी रहता है, लेकिन समुद्र के रूप में रहते हुए भी उसको समुद्र में डूबने का डर नहीं है, और जब लहरें टूटती है तो टूटने का डर नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा का अनुभव यही है, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं। इच्छा का प्रभाव दुराग्रह के रूप में प्रकट होता है, और ये दुराग्रह को ये लोग बड़ा सुंदर नाम देते हैं। स्वामी जी हमने इतना प्यार से आपके लिए बनाया। अरे प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, ये प्यार वीर कुछ नहीं होता है, ये अपनी मनवाने का धंधा है। देखो, अगले को जिससे सुख होता है वो करो ना। नहीं नहीं नहीं, हमने किया तो अच्छा किया, खा लिया। अब कितना आदमी झूठ बोलेगा, अच्छा कहो। अरे अच्छा हो तो कहेगा ना। फिर हम भी कुछ कच्चे नहीं, फिर हम क्या करते हैं, 2-4 कट्ठी बना के लाती है डिश, और जिसने जो बना के लाई वो देखी, सारी इसको लीजिए, इसको लीजिए। नहीं मुझे वो अच्छी नहीं लगी, मुझे मालूम है इसने बना के लाई, और वो अच्छी बनी, किसी दूसरे ने बना के लाई। फिर उसका चेहरा आनंद ही आनंद।
टाइम पास हो जाता है। देखो संतो, इस चक्कर में अपने आप को बर्बाद न करे, मन में कोई भी कामना, कोई भी इच्छा न हो। जो है हरि इच्छा, जो है हरि इच्छा। देखो ध्यान से सुनना, हम सब में दो इच्छाएं काम करती है, एक हरि इच्छा, दूसरी अपनी इच्छा। जैसे समझो हमको खुजली आई सर को, तो हमारी इच्छा से हाथ ऊपर गया, खुजलाया, और हमको अभिमान हो गया, देखो मैं अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता हूं। फिर भगवान ने अपनी इच्छा विड्रॉ कर ली, माने अब पैरालिटिक अटैक आ गया, अब खुजली आ रही है लेकिन हाथ उठता ही नहीं। अरे खुजलाओ ना, क्यों नहीं उठ रहा हाथ? तो हमको जो अभिमान है, मैं कर रहा हूं, अपने इस अभिमान के पीछे प्रभु का अनुग्रह यदि नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते दुनिया में। लेकिन कैसे लगता है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ये दो इच्छाओं को अलग अलग रखेंगे तो संसार है। अपनी इच्छा हरी इच्छा से मिला दो, मारवाड़ी बनो, जो थारी रहा है सो मारी रहा है। आप चाहो भी तो भी दुखी नहीं हो सकोगे। देखो, तो भगवान का अनुभव क्या है, यही है। ऐसे मत कल्पना करना भगवान आए ऐसे फीवर के जैसे गुदगुदी करके चले गए, अब क्या करो, आप करोसिन खाओ। हमारे पंजाब में क्रोसिन नहीं कह सकते, करोसिन। देखो, क्रोसिन को करोसिन, केरोसिन नहीं। आप आगे कह दे, त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। देखो मैं 3 बार कहता हूं, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। देखो भक्ति से बढ़कर के कुछ, देखो ज्ञान की पराकाष्ठा को भक्ति कहते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत, परमात्मा से एक हो गया। ब्रह्मभूत क्या लक्षण है, प्रसन्नात्मा, आविर्भवती, भगवान का आविर्भाव हो गया। फिर क्या लक्षण है उसके, न शोचती, भूत को दफना दिया, न कांक्षती, भविष्य की चिंता नहीं करी, समहा सर्वेषु भूतेषु, ज्ञान की पराकाष्ठा। 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिता। समत्व परमात्मा का ही रूप है। एक कथा आती है, जब परीक्षित जी उत्तरा के गर्भ से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के कारण स्टिल बॉर्न हुए, उस समय उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी कि इसको जिलाओ, नहीं तो हमारा कुल नष्ट हो गया। तो भगवान कहते हैं इस युद्ध के मैदान में किसी के भी प्रति यदि मेरे मन में विषमता का भाव होगा तो ये बालक जिंदा नहीं होगा, और यदि समत्व होगा तो ये बालक जिंदा हो जाएगा, जिंदा हो जाता है। ध्यान से सुनना, मन के समत्व को, संतुलन को साधारण उपलब्धि मत समझना। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, जैसे आकाश सबके लिए समान है। पृथ्वी हो, पानी हो, अग्नि हो, वायु हो, समोहम सर्वभूतेषु। और ये जो समत्व है यही अपना स्वरूप है, केवल हमको पहचानना मात्र है। जैसे हमने आपको ये उदाहरण दिया था, जैसे सभी रंगों के लिए आंखें समान है, सभी वृत्तियों के लिए मन समान है। अच्छा भी वृत्ति आ जाए, बुरी आ जाए, मन को कोई फर्क नहीं। इसी प्रकार से जागृत रहे, स्वप्न रहे, सुषुप्ति रहे, समाधि रहे, सबके लिए यही एक चैतन्य समान है।
देखो महाराज, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। इसीलिए ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, न शोचति भूत चला गया, न कांक्षति भविष्य चला गया, समः सर्वेषु भूतेषु। ये समत्व तभी आ सकता है जब हमारी निष्ठा अधिष्ठान परमात्मा तत्व में दृढ़ हो गई है। और यदि ये निष्ठा हो गई तो क्या होगा? मन भक्तिम लभते पराम, इसी को पराभक्ति कहते हैं। तो ज्ञान की पराकाष्ठा को भक्ति कहते हैं और भक्ति के परिपक्वता को ज्ञान कहते हैं। ये अलग अलग नहीं है, लेकिन ये भक्ति और ज्ञान दोनों न समझने के कारण ये भगत लोग उपासना में भटक जाते हैं और ये ज्ञानी लोग घटाकाश मठाकाश फटाकाश इसी में ग्रंथों में भटक जाते हैं। देखो, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। इसीलिए मैं 3 बार कहता हूं, भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति रेव गरीयसी। और यह भक्ति ज्ञान का कहीं विरोध नहीं है, दोनों एक ही है। जिसके प्रति प्रेम होता उसके बारे में हम जानने का प्रयत्न करते हैं, और जिसको जानते हैं उसके प्रति प्रेम होता है। यह अलग अलग नहीं है, एक ही तत्व है। लेकिन तात्विक दृष्टि से न पहचानने के कारण हम उपासना को भक्ति समझ लेते हैं और शास्त्रों के ग्रंथ का अध्ययन करके पांडित्य को ज्ञान समझ लेते हैं। पांडित्य ज्ञान नहीं है। उपनिषद स्पष्ट शब्दों में कहती है, अनेक प्रकार के सत्संग सुने, न मेधया न बहुना श्रुतेन यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणते तनुस्वाम। खूब सत्संग सुने, खूब लेक्चर दिए। भगवान कहते हैं, यम एव एष वृणुते, जो परमात्मा को छोड़कर के अन्य किसी को नहीं चाहता, उसी के सामने तत्व प्रकट हो जाता है। चाहे ये ज्ञान की बात करो, चाहे यहां भक्ति की बात करो, दोनों का तात्पर्य एक ही है। इसीलिए यह कहते हैं कि सा त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। अब ये भक्ति है एक ही, लेकिन उसकी अभिव्यक्तियां 11 प्रकार से होती हैं। कहते हैं गुण महात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजाशक्ति, स्मरणाशक्ति, दास्याशक्ति, सख्याशक्ति, कांताशक्ति, वात्सल्याशक्ति, आत्मनिवेदनाशक्ति, तन्मयताशक्ति, परम विरहाशक्ति, रूपा एकधा अपि एकादशधा भवति। ये भिन्न भिन्न रूप है इस भक्ति के। किसी को गुण महात्म्य, भगवान के गुण और उनकी कीर्तन करने में उनका महात्म्य, उसमें आसक्ति होती है। किसी को भगवान के रूप में आसक्ति होती है। आप इस्कॉन के मंदिर में जाओ, हमेशा कितना सुंदर सजा के रखते हैं, देखने से मन प्रसन्न हो जाता है। कई घरों में भगवान की पूजा करते हैं और 8-8 दिन उसमें धूल भी नहीं झटकते। भगवान के विग्रह की पूजा करने का समय सुबह 4-5 बजे होता है। हम तो अपने कन्वीनियंस से करेंगे, 12 बजे तक घूमते रहे, अरे चलो यार पूजा करनी ही है। 12 बजे तक भगवान बाथरूम के बिना बैठे, अरे कोई मजाक है। तो आगे कहते पूजा शक्ति, पूजा करने से व्यक्ति के मन से, जीवन से आलस निकल जाता है। उसके स्मरणाशक्ति, मन हमेशा ताजा रहता है, फालतू चीजों का चिंतन इत्यादि नहीं होता। दास्याशक्ति, उसके द्वारा मनुष्य का अपमान नहीं होता, जो दास है उसका अपमान नहीं होता। उसके बाद सख्याशक्ति, भगवान से दोस्ती करो ना, कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी कहते कि अमुक ही करो, भगवान के दोस्त बनो, जैसे अर्जुन था। कांताशक्ति, सभी गोपिकाएं इत्यादि। वात्सल्याशक्ति, जैसे यशोदा मैया।
आत्मनिवेदनासक्ति, जैसे भगवान के भक्त अपने आप को एकदम संपूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। और तन्मयासक्ति, अब हम भगवान से अलग नहीं, भगवान हमसे अलग नहीं, भगवान ही इस देह में प्रकट हो गए, हम है ही नहीं। कबीर जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब अब हरि है मैं नाही। एक ही कोश में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक ही रहती। देखो, तो तन्मया से परम विरहासक्ति, भगवान के विरह के कारण व्यक्ति बड़ा इंटेंसली भक्ति करने लग जाता है। एक कथा आती है भागवत महापुराण में। रुक्मिणी जी ने जब कई सालों तक भगवान के साथ रही, बड़ी पटरानी थी भगवान कृष्ण की, भगवान ने कहा थोड़ी मजाक करते ही, सीरियस होकर के क्या रहना है। देखो, तो उन्होंने कहा कि देखो रुक्मिणी, मैं तुमने आज तक तुमको बताया नहीं, एक बात बता दूं। क्या? मैंने तुमको जो रुक्मी के यहाँ से सबके सामने चुरा के ले आया ना, क्योंकि तुम्हारा विवाह तो जरासंध से होना था, मैं सबके सामने तुमको उठा के चुरा के ले आया। इसलिए नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सबके सामने मुझे अपना ऐश्वर्य ताकत सिद्ध करनी थी। वो तो हो गई, अब तुम्हारी इच्छा तो तुम चली जाओ। ऐसा सुना मात्र रुक्मिणी ने और बेहोश होकर गिर पड़ी। वो कल्पना भी नहीं कर सकती कि मैं भगवान के सिवा रह सकती हूँ। इसीलिए विरहासक्ति एक रूपधा अपि एकाश दशधा भवति। जैसे जैसे अपनी इच्छा हो वैसे भगवान की भक्ति करे। इत्येवं वदन्ति जन जल्प निर्भयाः एकमतः। ऐसे जन जल्प निर्भयाः, लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में जो पढ़े नहीं है, वो जन जल्प निर्भया है। लोग क्या कहेंगे, इतना पढ़ा लिखा है और गले में माला लटका करके हरे राम करा। लोगों को कहना दो, कोई बात नहीं। कई लोगों को ये शर्म आती है भक्ति की। जाएंगे मंदिर में, भजन कल चल रहा, ये हाथ नहीं लगे, और कहीं गाली की बात हो तो एकदम उसमें जन जल्प निर्भया। लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में कभी मत पड़ना है, ये लोग जो करना है कहने दो। तो जन जल्प निर्भया क्या कहते हैं, कौन है वो? एक है कुमार, फिर व्यास, शुक, शांडिल्य, गर्ग, विष्णु, कौंडिन्य, शेष, उद्धव, आरुणि, बलि, हनुमत, विभीषणादय भक्त्याचार्य। ये है भक्ति के आचार्य। देखो, तो सबका एक ही मत, एक मतः कि भक्ति करने के लिए व्यक्ति को निर्भय होना चाहिए। निर्भय किसके बारे में? लोग क्या कहेंगे इस जन अपवाद से। देखो, इसीलिए जब हम जगत में निर्भय होकर के रहते हैं, उतनी मात्रा में हमारा देहात्म भाव कम हो गया। देखो, जब देहात्म भाव में पक्के रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अब भजन कीर्तन चल रहा है, गाने चल रहे, तबला बज रहा, ताली बजाओ ना, नहीं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। लोगों को मारो बोलिए, लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। यह इदम नारदोक्तम शिवानुशासनम विश्वसती श्रद्धत्ते स श्रेष्ठ लभते स प्रेष्ठम लभते इति। यह इदम नारद प्रोक्तम शिवानुशासनम, यह नारद जी ने बताया हुआ भक्ति के साधना का जो अनुशासन है, विश्वसती, इस पर जो विश्वास के साथ श्रद्धत्ते और श्रेष्ठ लभते, उसके जीवन में श्रेष्ठ माने परमात्मा की उपलब्धि होगी, प्रेष्ठम लभते, और केवल परमात्मा की उपलब्धि नहीं, इस जगत में भी उसका अभ्युदय निश्रेयस दोनों परिपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से यह नारद भक्ति सूत्र हमको पूरा का पूरा भक्ति शास्त्र का ज्ञान दे रहा है। इसको पढ़ने के लिए 7-1 मिनट लगते हैं। आपकी इच्छा हो
तो हमारे बात दोहराओ, ये तो होठ हिलाओ। अथा तो भक्तिं व्याख्यास्यामः सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत्प्राप्य न किंचिद् वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात् निरोधस्तु लोकवेदव्यापारन्यासः तस्मिन् अनन्यता तद्विरोधीषु उदासीनता च अन्याश्रयाणां त्यागः अनन्यता लोके वेदेषु तद् अनुकूलाचरणम् तद्विरोधिषु उदासीनता भवतु निश्चयदार्ढ्यात् ऊर्ध्वम् शास्त्ररक्षणम् अन्यथा पातित्याशङ्कया लोकोऽपि तावदेव किन्तु भोजनादि व्यापारः आशरीरधारणावधि तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नानामतभेदान् पूजादिषु अनुरागः इति पाराशर्यः कथादिषु इति गर्गः आत्मरति अविरोधेन इति शाण्डिल्यः नारदस्तु तद् अर्पित अखिलाचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता इति अस्ति एवम् एवं यथा व्रजगोपिकानां न तत्रापि महात्म्य ज्ञान विस्मृति अपवादः तद्विहीनं जाराणाम् इव नास्तेव तस्मिन् तत्सुखसुखित्वम् सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्यः अपि अधिकतरा फलरूपत्वात् ईश्वरस्य अपि अभिमानदेशित्वात् नित्यप्रियत्वाच्च तस्या साधनं तस्या ज्ञानमेव साधनम् इति एके अन्योन्याश्रयत्वम् इति अन्ये स्वयं फलरूपता इति ब्रह्मकुमारा राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात् न तेन राजा परितोषः क्षुधा शान्तिर्वा तस्मात् सा एव ग्राह्या मुमुक्षुभिः तस्या साधनानि
ध्यायन्त्याचार्याः तत्तु विषयत्यागात् संगत्यागाच्च अव्यावृतभजनात् लोकेपि भगवद्गुणश्रवणकीर्तनात् मुख्यतस्तु महत्कृपया एव भगवत्कृपादेशाद्वा महत्संगस्तु दुर्लभः अगम्यः अमोघश्च लभतेऽपि तत्कृपया एव तस्मिन् तज्जने भेदाभावात् तदेव साध्यताम् दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः कामक्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात् तरंगायिता अपि मे संगात् समुद्रायन्ते कस्तरति मायां यः संगं त्यजति यो महानुभावं सेवते निर्ममो भवति यो विविक्तस्थानं सेवते यो लोकबन्धम् उन्मूलयति निस्त्रैगुण्यो भवति योगक्षेमं त्यजति सकर्मफलं त्यजति कर्माणि अपि सन्न्यस्यति ततो निर्द्वन्द्वो भवति यो वेदानपि सन्न्यस्यति केवलम् अविच्छिन्न अनुरागं लभते सतरति स लोकान् स्तारयति अनिर्वचनीयं प्रेम स्वरूपम् मूकास्वादनवत् प्रकाशते क्वापि पात्रे गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानम् अविच्छिन्नं सूक्ष्मतरम् अनुभवरूपम् तत्प्राप्य तदेव अवलोकति तदेव शृणोति तदेव भाषयति तदेव चिन्तयति गौणी त्रिधा गुणभेदात् आर्तादिभेदाद्वा उत्तरस्मात् पूर्वाश्रेयाय भवति अन्यस्मात् सौलभ्यं भक्तौ प्रमाणान्तरस्य अनपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात् शान्तिरूपात् परमानन्दरूपाच्च लोकहानौ चिन्ता न कार्या निवेदित आत्मलोकवेदत्वात् न तत्सिद्धौ लोकव्यवहारो हेयः किन्तु फलत्यागः तत्साधनञ्च स्त्रीधन नास्तिक वैरीचरित्रम् न श्रवणीयम् अभिमान दम्भादिकं त्याज्यम् तद् अर्पित अखिलाचारः सन् काम क्रोध
अभिमानादिकं तस्मिन्नेव करणीयं त्रिरूपभंगपूर्वकं नित्यदास्य नित्यकान्ता भजनात्मकं वा प्रेमैव कार्यं प्रेमैव कार्यं भक्ता एकान्तिनो मुख्याः कंठावरोध रोमांच अश्रुभिः परस्परं लपमानां पावयन्ति कुलानि पृथिवीं च तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि तन्मयाः मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा च इयं भूर्भवति नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः यतस्तदीयाः वादो न अवलम्ब्यः बाहुल्यावकाशात् अनियत्वाच्च भक्तिशास्त्राणि मननीयानि तत् उद्बोधक कर्माणि च करणीयानि सुखदुःखे च लाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे क्षणार्धम् अपि व्यर्थं न नेयम् अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिक्यादि चरित्राणि परिपालनीयानि सर्वदा सर्वभावेन निश्चिन्तैः भगवान् एव भजनीयः सकीर्त्यमानः शीघ्रमेवाविर्भवति अनुभावयति च भक्तान् त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी गुणमहात्म्यासक्ति रूपासक्ति पूजासक्ति स्मरणासक्ति दास्यासक्ति सख्यासक्ति कांतासक्ति वात्सल्यासक्ति आत्मनिवेदनासक्ति तन्मयतासक्ति परमविरहासक्ति रूपा एकधा अपि एकादशधा भवति इति एवं वदन्ति जनजल्पनिर्भयाः एकमतः कुमारव्यास शुकशाण्डिल्य गर्गविष्णुकौण्डिन्य शेष उद्धव आरुणि बलि हनुमद्विभीषणादयः भक्ताचार्यः इदं नारद प्रोक्तं शिवानुशासनं विश्वसति श्रद्धत्ते स श्रेष्ठ लभते स प्रेष्ठ लभते इति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शान्तिः हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो